बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी, जिसको हम देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इसका एक नाम पद्मा एकादशी भी है। मैं आपको इस एकादशी के व्रत की कथा और इसका महात्म्य श्रवण कराना चाहता हूं। आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसे हम पद्मा नाम से भी जानते हैं, इसकी कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूं। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता है वो नरकगामी होता है, यानी उसको नरक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अतः अब तुम इसकी पौराणिक कथा को श्रवण करो। सतयुग में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी अपनी जो प्रजा थी वह पुत्र की तरह उस पर वो अपना अधिकार भी करता था और उसका पालन पोषण भी करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी रहती थी। प्रजा धर्मपरायण थी एवं शांति से रहती थी। उसके राज्य में अभी तक कभी कोई अकाल नहीं पड़ा था। परंतु एक बार 3 वर्ष तक जब वर्षा नहीं हुई, तो वर्षा न होने के कारण जब अकाल पड़ा तो राजा बहुत चिंतित हुआ और वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी होने लगी। अन्न न होने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पा रहे थे। दुखित पीड़ित प्रजा राजा के पास जब पहुंची तो राजा से कहा कि हे राजन, सारी संसार की समृद्धि का कारण आधार अन्न है, जो वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा की न होने से राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार कर रही है। इसलिए आप कृपा करके